यही सब बात बोल करके रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करना, अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना कि हम में क्या कमी है। इसका मतलब बिहार के जनता को वो कह रहे हैं कि जो वोट दिया है वो गलत है। उनमें उनके लिए तो महिला परिवार तक ही सीमित था ना, कोई रोका था कि पंचायत में रिजर्वेशन नहीं दीजिए महिलाओं? तो कमिटमेंट था 2 लाख मिलेगा महिलाओं को। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। देखिए, देश का आम बजट भी पेश होना है और उससे भी बड़ी बात, अब मकर संक्रांति का त्योहार आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ संजय झा मौजूद हैं। पहले तो बहुत बधाई, नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना हो और यही उम्मीद करता है कि नए साल में पॉजिटिव सरकार के अच्छे काम, गड़बड़ है वो भी कर चलाइए, लेकिन जो एक ट्रेंड है कि नेगेटिव न्यूज चलाने का ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा मिलता होगा, लेकिन सरकार के अच्छे काम को भी चलाना चाहिए कि अगर कोई बड़ा काम हो रहा है और थोड़ा आप लोगों से फीडबैक मिलता है तो प्लान करने में सुविधा होता है। ये डिजिटल मीडिया को देखते हैं, आप फॉलो करते हैं, जमाना हाँ, उसी का जमाना है भाई, बदल गया ना मीडिया का पूरा स्वरूप। अब तो मोबाइल पे सारा, एक मोबाइल है आपके हाथ में तो सारा खबर आपको हर एक मिनट। पहले हम लोग बीबीसी सुनते थे तो लगता था कि सुबह में बीबीसी सुने रेडियो में तो इंटरनेशनल न्यूज वहां से मिलता है। अब तो कहाँ इजराइल में क्या हुआ और कौन है यूक्रेन में क्या चल रहा है, यूएसए में क्या टैरिफ क्या हुआ, गांव में ही पूछिएगा तो बता देगा। सबके मोबाइले में खबर है। तब तो डिजिटल मीडिया का ही जमाना है। लाइव स्ट्रीम का भी सहारा आप लेते हैं खबर जानने के लिए? सब चैनल का लेते हैं, अपडेट लेते रहते हैं। चलिए, नया साल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। इस यात्रा में वो जनसंवाद भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सरकार बनाने से पहले भी 2005 से पहले जब न्याय यात्रा पे निकले थे, तो जब ठंडा पीक हो जाए तभी वो निकलते हैं, चेक कर लेता है जब 4 डिग्री कब हुआ तो अब निकलो फील्ड में चलकर। लेकिन मुख्यमंत्री जी के जाने से एक सबसे बड़ी बात ये होती है, उनके पूरे यात्रा के ट्रैक को देखिए कि जब फील्ड में जाते हैं तो जमीन पर जो काम इतना उतरा है। अब पता है जिला में लोगों को कि मुख्यमंत्री जी 4 दिन के बाद आएंगे, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट रहता है क्योंकि हर एक पैरामीटर को मॉनिटर करता है। और ये सबसे, मुझे अगर पर्सनली पूछिएगा, बिहार में जो काम हुआ, पॉलिसी बना, दोनों चीज, पॉलिसी बनाने में भी जब ग्राउंड पे जाते हैं लोगों से फीडबैक मिलता है तो उनको लगता है कि नहीं लोग ये बोल रहे हैं, तो जो पॉलिसी देखते हैं उसमें भी, और जमीन पर जो पॉलिसी उतरता है उसमें भी मुख्यमंत्री जी का जब यात्रा होता है, फीडबैक होता है, तो हमको लगता है कि काम में गति आ जाती है, स्पीड आ जाता है, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। और फिर यात्रा पे निकल रहे हैं। वही तुमने कहा, इस बार एक जोड़ा गया है जनसंवाद, आम लोगों से भी मिलेंगे। पहले होता था कि हाँ, अधिकारियों से मिलते थे, लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन अब मिलेंगे, जनसंवाद में मिलते थे। उनका पुराना यात्राओं को देखिएगा तो बड़ा हमको लगता है कोविड के बाद ही थोड़ा सा ये चीज स्लो डाउन हुआ, लेकिन बड़ा मीटिंग होता था, जो लोगों से मिलते थे, लोगों से फीडबैक लेते थे। और वो मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ये चुनाव सबसे बड़ा इंडिकेटर है, इसलिए कि जब चुनाव में मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, तो अकेला एक नेता जो गाड़ी से निकलकर बाय रोड निकल करके, अगर लोगों को कमिट किए हुए हैं आएंगे, तो मोबाइल से सिर्फ डिजिटल भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों के बीच जाकर के काम करेंगे। इस तरह की सर्दी में भी अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार निकलते हैं, हम अक्सर देखते हैं, चाहे बहुत चिलचिलाती गर्मी रहे तब भी काम काम काम। इसके अलावा तो जीवन में तो कुछ किए नहीं। उनके जाने का मतलब पटना से पूरा प्रशासन रहेगा, लोकल प्रशासन रहेगा। मुझे लगता है मुख्यमंत्री खुद जाकर के जब जाते हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है काम पर, और जो काम होता है सबके लिए होता है, यूनिवर्सल चीज है। तो इनका यात्रा का, पिछली बार भी यात्रा किए थे, हर एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि हर एक यात्रा पर अगर कोई विश्लेषण करे इस पूरे यात्रा को, उनके ड्यूरेशन को, कितना समय लगा है और उसका इस यात्रा से क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो अपने आप में एक पूरा आपका बन जाएगा बुक सारे चीज का। बिहार को एक अच्छी उम्मीद है इस साल, जो देश का बजट आना है 1 फरवरी को। बिल्कुल उम्मीद है। और बिहार का मुझे लगता है कि जिसका नाम दिया गया है यात्रा का, समृद्धि यात्रा, तो समृद्धि यात्रा का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि अगले 5 साल में बिहार भी टॉप 10 स्टेट में आए।
इस भावना से वो काम कर रहे हैं। सेंटर का भी सपोर्ट है और एक बिहार को बड़ा छलांग लगाना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पिछली बार भी बजट आया था, उससे पहले भी बजट आया था, दोनों बजट को देखिए लोकसभा के बाद। और एक चीज मुझे लगता है कि पावर और रोड, ये दोनों पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बिहार में ये चीजें जमीन पे उतर चुकी है। अब जो सेंटर से भी सपोर्ट मिल रहा है, जो 6 लेन हाईवे आ रहा है या बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आ रहा है, या मैं जिस डिपार्टमेंट में था इरिगेशन का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे लगता है कि बिहार को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये 202 सीटें जो मिली है बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपको बिहार के लेवल में। अब क्योंकि ट्रस्ट है ना, अब हम देख रहे हैं। ट्रस्ट एक होता है जीत, एक होती है अच्छी जीत, एक होता है मैंडेट के साथ। ठीक बात है, जब आपको बड़ी जीत होती है तो जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है, लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी होती है। और क्योंकि हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड काम का है, 20 साल के बाद कोई सरकार, लोग कितना बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी सरकार के काम काज का, जनता महान है, जनता मालिक है। मुझे लगता है बिहार की जनता देश से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो सारा बात घुमा देगा, लेकिन उसको पता है उसका इंटरेस्ट कौन पार्टी, कौन नेता प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिम्मेवारी भी है और मुख्यमंत्री जी उसी क्रम में निकल रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब तो विपक्ष के नेता आए हैं, वो कह रहे थे चलिए 2 महीने के बाद ही कि ये लोकतंत्र में तंत्र की जीत हुई है 14 नवंबर को, और देखते हैं महिलाओं को 2 लाख देते हैं कि नहीं। क्या तंत्र की जीत हुई है? यही सब बात बोल करके रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करना, अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना कि हम में क्या कमी है, क्या तंत्र की जीत है इसमें? माने जनता के वोट को क्या समझ रहे हो? इसका मतलब बिहार के जनता को वो कह रहे हैं कि जो वोट दिया है वो गलत है। महिलाओं के उनमें, उनके लिए तो महिला परिवार तक ही सीमित था ना। नीतीश कुमार जी के लिए महिला मतलब, आप लोग भी यंग पत्रकार हैं, महिला एम्पावरमेंट को थोड़ा एसेस करके देखिए। ये 20 साल की कहानी है, हमारी प्रवक्ता खड़ी है तो लंबा बोल सकती हैं इस पर। 20 साल की कहानी है कि 20 साल में हजारों साल का जो एक बंधन था, हजारों साल का, ये 20 साल में नीतीश कुमार जी ने जो वुमेन एम्पावरमेंट किया, महिलाओं का सशक्तिकरण है किया है। कोई रोका था कि पंचायत में रिजर्वेशन नहीं दीजिए महिलाओं को? काहे नहीं दिए थे? या जीविका दीदी के साथ जो काम किए थे, क्यों नहीं? इतना दिन मौका मिला था। तो ये सब खैर उनका अपना पता है कि रियलिटी क्या है, तो अपना बोलते हैं। कमिटमेंट था 2 लाख मिलेगा महिलाओं को, कमिटमेंट चुनाव के बाद ही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। जो अपना काम बढ़ाएंगे बिल्कुल मिलेगा, जो कमिट किया हुआ है। आज तक कौन ऐसा कमिटमेंट है जो हम लोगों ने किया है? हम लोग वही कमिटमेंट करते हैं जो कर सकते हैं। कौन ऐसा कमिटमेंट है जो हम लोगों ने कहा है और नहीं किया है? जो अपने काम को बढ़ाएंगे, 10,000 उनको सीड मनी दिया गया, और जो उन काम को बढ़ाएंगे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हमारे साथ हैं, खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। नीतीश कुमार अपना काम करते हैं, समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, और विपक्ष के सवालों पर भी संजय झा ने जवाब दिया है। नए साल में लोग उनसे मिल रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। अब आने वाले समय में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, और देश का आम बजट भी पेश होना है 1 फरवरी को, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। बिहार को बड़ी उम्मीद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।